हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, वरदान बैच अगर आप इससे जुड़े हैं तो इसका टाइम टेबल भी मैं बताऊंगा, साथ में आपके बहुत सारे प्रश्नों के जवाब भी इस वीडियो में देने वाला हूं। पेट से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, डाउट दूर हो जाए, ऐसी मेरी कोशिश है हर पेट वीडियो से। तो मेरे भाई, पेट में ज्यादा अच्छा स्कोर करना क्यों जरूरी है, मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि आगे पेट के बाद जितनी भी ग्रुप सी की अलग अलग भर्तियां पेट यूपीएससी आयोग द्वारा की जाती हैं, उनमें अगर कम वैकेंसी आएंगी तो ज्यादा मार्क्स वालों को ही मौका मिलेगा। इसलिए पेट पास कितने पे होगा इसकी किसी को भी कुछ नहीं पता होता। बस कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ऊपर के 10,000 बच्चों में हमारा स्थान हो, ऊपर के 5,000 बच्चों में मेरा स्थान हो, ऊपर के 1,000 बच्चों में मेरा स्थान हो। फिर तो चाहे कितनी भी वैकेंसी क्यों ना आए, आपको मौका मिलना ही मिलना है। सोच करके देखो कि यार ये 30 गुना हर वैकेंसी में लेते हैं, कहीं 300 भी वैकेंसी आती हैं तो आप अगर 10,000 बच्चों के अंदर हैं, आपकी रैंक 10,000 बच्चों के अंदर, वो रैंक मैं आपको एग्जाम देते ही आपका बताऊंगा, ठीक है? जब रिजल्ट आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा कि परसेंटाइल आता है, उससे रैंक पता लग जाती है। तो मेरे भाई, तो अगर आप ऊपर के 10,000 बच्चों में हो और 300 वैकेंसी आई तो 30 गुना ये बच्चे लेंगे, तो ऊपर के 10,000 बच्चों को ये टेस्ट में मौका देने का मौका मिलेगा, ऊपर के 10,000 बच्चों को। तो 300 से कम तो वैकेंसी आएंगी, खैर कहां 300 तो आती ही है ना लगभग। अब 300 वैकेंसी में अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप अच्छी पोजीशन पे हो पेट में, ठीक है? चलो, तो आपका टारगेट कम से कम इतना तो हो कि हम पहले 10,000 बच्चों में जरूर आएंगे, पहले 10,000 बच्चों में, जो सबसे ऊपर के 10,000 बच्चे होंगे, ठीक है? फिर आपको 300 वैकेंसी पे भी आपको मौका मिलेगा। अब आगे बात करते हैं कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए 14 मई से कर सकेंगे आवेदन। ये तो मालूम ही है कि भाई पेट के फॉर्म जो हैं वो 14 मई से 17 जून के बीच में भरे जाएंगे। एग्जाम डेट इसमें तो नहीं लिखी है, लेकिन जो अभी इंटरनल सोर्सेज से पता लगा है वो सितंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में एग्जाम कराने की बातें चल रही हैं। हालांकि इतने दिन पहले कैसे एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, वो भी ऐसे आयोग से जिसका कल का नहीं पता। यूपीएससी आयोग से ये उम्मीद कर सकते हैं कि 3 महीने की बाद की हम भविष्यवाणी कर ले? नहीं, इससे तो एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि पेट को इनको कराने की बहुत जल्दी है, इससे लेट होने के चांस तो नहीं है, जल्दी एक बार को हो जाए। देखो, ये अभी एक्सपेक्टेशंस ये हैं, पर ये प्री पॉइंट भी हो सकता है। प्री पॉइंट क्योंकि लेखपाल की भर्ती का इनके ऊपर प्रेशर है, तो एग्जाम जल्दी करा। पर एग्जाम जल्दी भी कैसे कराएं? 17 जून तक तो इन्होंने क्या फॉर्म ही भरवाने हैं। अब ये फिर एक कंपनी को ये पूरा डेटा भी देंगे जो इन्होंने तय की होगी एग्जाम कराने के लिए, वो भी तो 1-1.5 महीना मांगेगी ना, और 1.5 महीने बाद ही तो सितंबर शुरू हो जाएगा, 17 जून के 1.5 महीने बाद। तो इतना तो वो मांगती है, इसलिए बहुत जल्दी कैसे करा पाएंगे। हालांकि इन्होंने पहला अगर रिकॉर्ड बताऊं तो मई में लेकर के 21 अगस्त के आसपास, 28 अगस्त के आसपास एग्जाम डेट दे रखी है, क्योंकि पेट को ये बहुत गैप फॉर्म में और एग्जाम में नहीं होता। कई बार तो ऐसा आया था कि एग्जाम डेट आपको मात्र 28 दिन पहले पता चली है या 21 दिन पहले भी पता चली है। अब कर लो तैयारी, कैसे करोगे? ठीक है, क्योंकि आयोग का कोई निश्चित कैलेंडर नहीं है, तो इसलिए आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। चलो, तो 2 महीने की पढ़ाई काफी होगी, मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि 2 महीने की पढ़ाई मैं काफी और जगह नहीं बोलूंगा, बस इस जगह बोल सकता हूं क्योंकि यहां मैथ के गिने चुने 5 टॉपिक हैं। उन 5 टॉपिकों को कराएं तो कोई 15 दिन में, 20 दिन में करके, 15-20 दिन प्रैक्टिस करके आराम से सॉल्व हो जाएगा। गिनती के 6 चैप्टर रीजनिंग में है, सिर्फ 6 चैप्टर, ठीक है, और वही टॉपिक्स हैं। और जीएस की बात करें तो जीएस को जिसको बोलते हैं अपार है। हालांकि 2023 का पेपर हुआ, उसको छोड़ दो, उसको साइड कर दो, वो अपनी आयोग ने दुश्मनी निकाली थी बच्चों से, तो अगर उसको भी देखें तो अपने टॉपिक से बाहर नहीं जाता। 21 का और 22 का पैट इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। 23 के पैट के लिए मैं नहीं कहूंगा, हालांकि वो टॉपिक में ही रहा, पर ऐसी ऐसी चीजें पूछ ली जिसका कोई बेतुका
चीजें भी पूछी गई हैं उसमें। ठीक है, तो गांधी जी के प्रश्न की तो अभी तक भी चर्चा है उस पर, ये ऐसे कौन पूछता है। तो वो उस तरह की चीजें बच्चों। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो भाई ये 2 महीने की तैयारी इसके लिए मोर देन सफिशियंट होगी। अभी मैं कुछ जरूरी बातों का जवाब दे देता हूं कि कितने दिन में कोर्स खत्म होगा। अगर वरदान बैच की बात करूं तो मेरे भाई वरदान बैच जो खत्म होगा, हमारा टारगेट है इसे 2 मंथ में कंप्लीट कर दें, शुरू करके 2 मंथ्स के अंदर। पर हम सारे सब्जेक्टों को कैसे चलाएंगे वो बताएं। सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं इसके अंदर, क्यों जीएस को ही कई सब्जेक्ट्स में तोड़ा हुआ है, तो कैसे चलाएंगे वो भी आप समझेंगे। अभी 7.5 घंटे डेली लाइव क्लास का हमने बनाया है कि 7.5 घंटे अगर हम 2 महीने तक पढ़ाएं और 2 महीने से पहले ही ये सिलेबस खत्म कर देंगे। सबसे अच्छी बात है इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में यही टॉपिक्स है, इन्हीं से पूछा जाएगा। हिस्ट्री है तो इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। तो वो जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है तो ये टॉपिक्स पढ़िए। तो उस तरह से दिया हुआ है, सिलेबस को डिफाइन किया हुआ है, जीएस को भी। अच्छी बात यही है बस इस सिलेबस में। बैच के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा क्या मेरे भाई? कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बस अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस थोड़ी बहुत अगर करनी पड़े और डीआई आपने पहले ना पढ़ा हो तो मेरे भाई डीआई 20 नंबर का आता है, 4 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के, उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगेगा। बाकी तो जो आपके क्लासेस के नोट्स होना उनको अच्छे से पढ़ लेना, वही आपको पैट में करा देंगे बढ़िया नंबर आपके। ठीक है, अगर पैट 2021 और 22 जैसा आया तो हम टारगेट देंगे आपको कि आपको 80 क्रॉस करा पाए। ठीक है, चलो केवल बैच से पढ़ने पर कितने मार्क्स आ सकते हैं? तो मैंने आपको बोला कि अगर देखिए यहां अच्छे बुरे की बात नहीं है। पैट 2023 के 40 मार्क्स पैट 2022 के 80 मार्क्स से बेहतर है। पैट 2023 के 40 नंबर पैट 2022 के 80 नंबर से ज्यादा अच्छे थे। तो ये तो टारगेट हम कैसे दे सकते हैं कि 40 करें या 80 करें? जाहिर सी बात है सबको 80 ही अच्छे लगेंगे, पर मैंने बोला कहीं कहीं 40 भी अच्छे होते हैं, क्योंकि पैट में कॉमन कट ऑफ की डिमांड उठी और उससे उन्होंने दुश्मनी निकालते हो कि अब कोई कॉमन कट ऑफ मांगेगा तो कितने पे मांगेगा? 60% पे फिक्स कर दो जी। तो 40% वालों को भी अच्छी पोजीशन मिली थी वहां। 30%, अब वो 60 की डिमांड करते तो उसमें बच्चे ही 5000 भी पास नहीं थे पैट 2023 में। ठीक है, और फिर जहां इन्होंने 2.5 लाख बच्चों को भी मौका दिया है, 15-15 नंबर पे भी मौका दिया है, पैट 2022 से 15 नंबर पे भी कट ऑफ गई है 15% पे। अगर 60% कर देंगे तो फिर तो 60% प्लस वाले ही आएंगे। ठीक है, तो वो एक इन्होंने एक उदाहरण दिया था कि ऐसा पेपर बना देंगे अब आप कॉमन कट ऑफ ही मांग नहीं करोगे, उसको मतलब उसको छिपाया था इन्होंने जैसे भी कराओ। ठीक है, मेरा मानना तो यही है। चलो, तो बैच के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ेगा। मार्क्स आप टारगेट करिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 23 के जैसा पेपर अब दोबारा कभी रिपीट होगा कि उस मांग को दबाने के लिए किया गया था वो काम। 21 और 22 जैसा पेपर आएगा तो आप 80 मार्क्स तक टारगेट करेंगे अपने मॉक टेस्ट में, और हम 23 जैसा पेपर मॉक में भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट हर संडे सुबह 6 बजे होगा। इसको अब बच्चे जो बच्चे फ्रेशर हैं वो मेरे भाई एकदम से मत लग जाना मॉक देने, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना, उसके बाद 1 महीना खूब मिलेगा मॉक के लिए, तब लगाना आप। क्योंकि अगर आप शुरुआत में लगाओगे तो हो सकता है डिमोटिवेट हो जाओ थोड़े से, और वो आपके लिए खतरनाक स्थिति होगी, है ना। चलिए, लेखपाल की भर्ती सबसे बड़ी भर्ती अगर पैट के थ्रू मानी जाती है ना, वो एक सिंगल भर्ती पे बच्चों का मतलब इस पे क्रश होता है, इस पे मतलब यही चाहिए। ठीक है, तो मेरे भाई पैट 2025 से उम्मीद है कि लेखपाल की भर्ती अब आए। पैट 2023 से इसकी पहले आयोग ने बोला कि उसी से निकालेंगे वैलिडिटी एक्सटेंड करके, पर अब ये बिल्कुल भी संभव नहीं दिखता। और अगर ये पैट 2025 से आई तो ये वैकेंसी, क्योंकि 26 में रिजल्ट आएगा आपका जनवरी में, और अगर ये जनवरी में रिजल्ट आता तब ये वैकेंसी आएगी, और तब ये वैकेंसी आई तो आज इस पे 7000 पद हैं, 7200 पद हैं, 7500 पद हैं।
7900 पद हैं, ठीक है, 8000 ही हो गए लगभग, लेकिन ये 10 प्लस पद होंगे उस टाइम पे, 10,000 प्लस, बहुत बड़ी बात है ना। तो जो अच्छी बात यही है कि मेरे भाई, अगर आप इस पैट को पास कर लेते हैं तो आपको एक बहुत बड़ी भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा, जिसके लिए पैट 2023 ना देने वाले बच्चे इसलिए पछता रहे थे कहीं ये भर्ती ना निकल जाए हमारे हाथ से। और यही उस भर्ती है जिसके लिए लोग पैट बार बार देना चाहते हैं। ठीक है, चलो वरदान बैच हम पैट के लिए लेकर के आए हैं। आप लोग उसका टाइम टेबल समझ लीजिएगा कि किस किस तरह से क्लास चलेंगी। तो मेरे भाई ये क्लासेज 14 मई से स्टार्ट होंगी। 14 मई कौन सी क्लास कब होगी? सारे सब्जेक्ट को ही हमने चालू रखा है। जैसे हिंदी चलेगी, आपको पता है हिंदी 5 नंबर, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, बस पूरी हिंदी कोई ग्रामर व्रामर नहीं है इसमें, प्लस 10 के गद्यांश, 2-2, 5-5 के गद्यांश आते हैं। क्वेश्चन पहरा दे दिया, उससे क्वेश्चन छांटने को, जो बहुत आसानी से आप कर लेते हो। तो 15 नंबर की हिंदी गद्यांश के साथ सिर्फ मंडे टू थर्सडे 4 दिन चलेगी, 4 डेज, 11 बजे 4 डेज। फिर 11 बजे बाकी 2 दिन फ्राइडे एंड सैटरडे इंग्लिश 5 नंबर की है, तो इंग्लिश चलेगी 11 बजे इसी टाइम पे, हिंदी के टाइम पे। तो दोनों सब्जेक्ट कैरी ऑन रहेंगे, कुल मिलाकर दोनों साथ साथ खत्म हो जाएंगे। इसको ज्यादा वेटेज इसलिए दिया गया क्योंकि इसका मार्क्स ज्यादा हैं। अब बात कर लेते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स को जो इसमें मैथ्स के सिर्फ 5 चैप्टर्स हैं मात्र, प्लस डीआई है। तो मैथ के 5 चैप्टरों में बहुत समय नहीं लगना, लेकिन डीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 20 नंबर हैं, और शुरुआत भी जो डेमो होगी हम करेंगे वो डीआई से करेंगे। ठीक है, तो मंडे टू थर्सडे चलेगा, यानी 4 दिन, दोनों चीजें हो जाएंगी कवर, दोनों हो जाएंगी, चिंता की बात नहीं है। और फ्राइडे एंड सैटरडे रीजनिंग चलेगी। रीजनिंग के मात्र 6 चैप्टर हैं, और 6 चैप्टर को पूरा कराने में सर को मेरे ख्याल से बहुत कम क्लासेस की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चैप्टर आसान है बहुत। ठीक है, तो रीजनिंग 12 बजे से, यानी मैथ वाले टाइम पे। तो बहुत ज्यादा आपको एंगेज नहीं करना चाहते, जितना जरूरत है उतना ही करेंगे, जितना मार्क्स का वेटेज है उतना ही करेंगे। रीजनिंग 5 नंबर की आती है, मैथ्स का 5 + 20 25 नंबर है। ठीक है, साइंस 5 नंबर की आएगी, तो 1 बजे से इसकी क्लास रेगुलर चलेगी, क्योंकि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, पर बहुत बेसिक हो सकता है 10-10 12-12 क्लासेस ही चलानी पड़े, और उतना ही कराएंगे, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। ठीक है, और मंडे टू सैटरडे आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 4 बजे से मंडे टू सैटरडे ही चलेगा। 5 नंबर का है, जितने भी टॉपिक्स हैं जल्दी खत्म करके 1 महीने से पहले खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब ये मंडे टू सैटरडे करंट अफेयर्स, ये आपकी रेगुलर चलेगी एग्जाम तक। तो मुझे लगता है इसकी जरूरत भी है, और 10 नंबर का बहुत बड़ा रोल इसका रहने वाला है। ये 30 मिनट चलाएंगे हम, 10 मार्क्स की है भाई, 30 मिनट। ये मंडे टू सैटरडे चलेगी करंट अफेयर्स शाम को 5 बजे। स्पेशली पहली बार हम करंट अफेयर्स किसी बैच में देने जा रहे हैं। अब तक यूट्यूब पर होती थी, सिर्फ यूट्यूब पर, फिर वो बाद में अपलोड कर दी जाती थी, यानी उसकी पीडीएफ वगैरह। लेकिन पहली बार यूट्यूब पे ना होकर के एप्लीकेशन पे, क्योंकि 10 नंबर का रोल है भाई पैट में इसका। करंट अफेयर्स क्लास रेगुलर चलेगी, और आधे घंटे की सिर्फ। ठीक है, इतना ही झेल पाओगे आप करंट। मंडे टू वेडनेसडे पॉलिटी चलेगी सुबह 6 बजे, और हिस्ट्री चलेगी। मंडे टू वेडनेसडे पॉलिटी हो गई, थर्सडे टू सैटरडे शाम को 6 बजे, दोनों 6 बजे ही चलेंगी। 3 दिन वो 3 दिन वो। ऐसे ही हमने ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को बांटा है, 3 दिन वो 3 दिन वो, 7 बजे 7 बजे। ठीक है, और स्टैटिक जीके चूंकि 10 नंबर की है, तो ये रोज चलेगी, 10 मार्क्स की है भाई, और सोनवीर सर करा रहे होंगे। ठीक है, अजीत सर क्या करा रहे हैं, यहां पॉलिटी करा रहे हैं भाई। वही आप देखेंगे कि हाँ, स्टैटिक जीके 10 नंबर जो टॉपिक्स हैं उनसे बाहर सवाल ही नहीं जाता। तो फिर आपको, और ये ट्रिक से क्लास में याद कराने के लिए जाने ही जाते हैं सोनवीर सर। मेरे भाई ये पूरा टाइम टेबल है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सोच समझ के बनाया है कि हर सब्जेक्ट भी चले, बच्चों की हर सब्जेक्ट पे बराबर पकड़ होती चले, और बहुत ज्यादा लाइव क्लासेस भी ना लेनी पड़े। ठीक है, और ये मात्र आप देखेंगे 45-40 दिनों में ऐसे लगने लगेगा सिलेबस बचा ही नहीं।
इतने दिन की एक कठिन मेहनत होगी, बस इतने दिन रूटीन बना ले, फिर प्रैक्टिस करनी है। ये बैच कौन सा है आपको मालूम है कि ये वरदान बैच है, और वरदान बैच को हम 499 में लाए हैं, और तब तक 14, 15, 16 जब तक डेमो चलेंगे, ये पैट 20 कूपन कोड लगा के मात्र 400 रुपए में यानी 399 में मिल जाएगा, रोजगार विद अंकित ऐप से। रोजगार विद अंकित ऐप आप सब लोग जानते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके फिर पेड बैच में जाएंगे, और पेड बैच में जब ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो वरदान बैच दिखते ही बाई नाउ अप्लाई कूपन में पैट 20 लिखते ही ये आपको 100 रुपए की छूट मिल जाएगी सीधा। ये हम शुरुआती बच्चों को देते हैं हर बार। और भाई कोई कहे सर मैं बैच नहीं लेना चाहता, मैं बुक से ही पढ़ना चाहता हूं, पैट की सबसे शानदार बुक आपको मालूम होगा कि हम हर बार इसलिए ही लाए हैं क्योंकि इस पे बच्चों का भरोसा बहुत है। 21 की भी लाए, 22 की भी लाए, 23 की भी लाए। तो भाई अब तो ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगी, तो हम और अपडेट करके पैट 2025 की लाए हैं जो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और 14-15 तक हम पे तैयार हो जाएगी और मार्केट में 20 तारीख तक पहुंच जाएगी। आप ऑफलाइन दुकान से ले सकते हैं, आप फ्लिपकार्ट से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, अपने ऐप पर बुक फोल्डर है उस पर जाकर भाई डायरेक्ट फ्लिपकार्ट की साइट पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये 20 तारीख के आसपास आपको बता दी जाएगी, क्लासरूम में ही बता दी जाएगी, और यूट्यूब पे भी बता दी जाएगी कि बुक आ चुकी है, अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये रही जानकारी कि पैट का वरदान बैच कि क्या टाइम टेबल रहेगी, और वरदान बैच ही हमने आज तक नाम रखे जितने भी पैट के बैचेस लेकर के आए हैं, और वरदान बैच पर बहुत भरोसा बच्चों ने दिखाया है। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।